हेलो पीपल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य अगर 9th हाउस में प्लेस हो जाता है तो कैसे रिजल्ट करता है। जैसे कि एज वी ऑल नो हमारी मेष लग्न की सीरीज चल रही है। जल्द ही मैं अपनी वृषभ लग्न की सीरीज भी स्टार्ट करूंगी। तो गाइज स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है 9th हाउस जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, कुंडली में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस को हम त्रिकोण हाउस बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा शुभ होते हैं, जिसे हम लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। अब 9th हाउस का जो स्वामी है वो खुद गुरुदेव है। सिग्निफिकेटर भी जो है वो भी गुरु है। अब हमें पता होना चाहिए कि 9th हाउस के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए 9th हाउस से हम क्या देखते हैं, हमारी हायर लेवल के एजुकेशन को देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की जो भी हमारी स्टडीज होते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। पीएचडी को भी देखते हैं। यहाँ से हम अपनी जो भी रिलीजियस थॉट्स हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, मतलब रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या धर्म बोल सकते हैं, है ना, वहाँ से जो भी धर्म वाली जो एक्टिविटीज होती है, धर्म कर्म वाली, उसको हम यहाँ से देखते हैं। इसको हम पिता का घर भी बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेवल्स, ओवरसीज ट्रेवल्स को भी हम यहाँ से देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस के लॉर्ड का रिलेशन अगर 12th हाउस के लॉर्ड से हो जाता है तो जो नेटिव होगा वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए फॉरेन ट्रैवल कर सकता है। ये हाउस जो है वो नॉलेज का है, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी का घर। अब आप यहाँ पर एक चीज और समझिए कि जिस भी नेटिव का 9th हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ना, तो ऐसा नेटिव जो है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड स्पीकअप भी कर सकता है पब्लिक में। जैसे कि आप देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं या लीडर्स हैं, जो बिल्कुल उनके वॉइस में एकदम क्लैरिटी होती है, वाइज होते हैं वो, तो उनका 9th हाउस काफी स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज इतनी होती है, प्लस वो अपने माइंड में एकदम क्लियर होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं। तो वो किसी भी टॉपिक को, स्पिरिचुअल टॉपिक को बहुत इजी वे में सामने वाले को कन्वे करते हैं और सामने वाला एकदम कनेक्ट फील करता है। ये घर जो है वो डेस्टिनी का घर है, भाग्य का घर है ना, फॉर्चुनेट हाउस है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ कि नेटिव बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो गया, लकी हो गया। डेस्टिनी विल सपोर्ट हिम इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। या ये भी कह सकते हैं कि डेस्टिनी के मामले में नेटिव काफी लकी हो जाएगा। ठीक है, अब सोल का प्लेसमेंट यहाँ हुआ है। सोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य से, यानी कि सूर्य का प्लेसमेंट इस हाउस में हुआ है, रिलीजियस हाउस में। दैट मीन्स नेटिव जो होगा वो काफी रिलीजियस भी होगा, धार्मिक भी होगा। अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करिए कि सूर्य से हम क्या देखते हैं, लीडरशिप, ब्रेवरी, है ना, सूर्य राजा है। तो ऐसा जो नेटिव होगा वो रिलीजियस एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं लीडरशिप का रोल भी प्ले कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी धार्मिक संस्था का जो हेड है वो हो सकता है, या मतलब किसी ना किसी इम्पोर्टेंट रोल में वो जरूर होगा। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे धार्मिक संस्थान बनाए जाते हैं, उनके अलग अलग मेंबर्स चुने जाते हैं कि कौन हेड होगा, कौन चेयरमैन होगा। तो ऐसे किसी रोल में जो नेटिव है वो हो सकता है। और एक और चीज अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो नेटिव है वो अपनी लाइफ में हायर एजुकेशन तो जरूर करेगा, ये तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, अगर हाउस डिस्टर्ब नहीं है तो, है ना। अगर हाउस डिस्टर्ब है तो फिर अलग चीजें हैं, बट अगर हाउस डिस्टर्ब नहीं है तो ये चीज जरूर देखने को मिल सकती है। अब 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में आ गया है। 5th हाउस से हम क्या देखते हैं, हमारी संतान को भी देखते हैं। तो ऐसे नेटिव की जो संतान होगी वो भी काफी फॉर्चुनेट होगी, बच्चे भी अच्छे कर्म करेंगे। अब इस प्लेसमेंट से हम एक और चीज को यहाँ पर नोटिस करते हैं कि नेटिव ने अपने पास लाइफ में कुछ अच्छे कर्मास किए हैं, है ना। तो इस लाइफ में भी वी आर बाउंड टू डू सम गुड कर्मास टू स्टोर फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ, यानी कि इस जन्म में भी नेटिव अच्छे ही कर्म करेगा, है ना। वो बाउंड है वो चीज करने के लिए और वो करेगा भी, क्योंकि वो रिलीजियस है ना। और ताकि वो जो अच्छे कर्मा है वो स्टोर करके अपने नेक्स्ट जो भी लाइफ है उसके लिए वो स्टोर करके जा सकते। अब 9th हाउस जो है वो हमारे पिता का घर भी है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पिता भी काफी रिलीजियस होंगे, है ना। पिता का कुछ नाम होगा सोसाइटी में, है ना, और नाम होगा रिलीजियस एक्टिविटीज के रिगार्डिंग ही होगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि लोग जानते होंगे ऐसे नेटिव के फादर को स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड, मतलब अच्छे इंसान होंगे, नाम अच्छा होगा।
अब 5th हाउस से हम लव लाइफ को भी देखते हैं। तो यहाँ से भी देखा जाता है कि लव लाइफ के सक्सेसफुल होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है कि नेटिव उसी से ही शादी करे जिससे वो प्यार करता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इस चीज़ के यहाँ बनते हैं। अब आप एक और चीज़ यहाँ पर समझिए कि जैसे ये गुरु का घर है ना? और गुरु के घर में सूर्य की प्लेसमेंट हो गई है एंड गुरु एंड सूर्य आर फ्रेंड्स, है ना? तो नेटिव जो होगा वो बहुत ज़्यादा करेजियस होगा, ब्रेव होगा इन अ गुड वे। मतलब सोशल चीज़ों में जैसे कि मान लो किसी को मदद की ज़रूरत पड़ गई, है ना? तो वहाँ पर किसी की मदद करने से हिचकिचाएगा नहीं। और ये भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो सोसाइटी के लिए मतलब हिचकिचाएगा नहीं हेल्प करने के लिए। सोशल लाइफ उसकी ऐसी ही रहेगी हेल्पफुल। मतलब ये कह सकते हैं ही विल बी अ सोशल हैंड टू द सोसाइटी। एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो नेटिव होता है ना वो कभी भी सेल्फिश मोटिव से किसी को है ना सलाह नहीं देगा। मतलब ही कैन बी अ गुड गाइड। मतलब आप फॉर एग्जांपल ऐसे इंसान के पास सलाह लेने जाओगे तो वो आपको हमेशा अच्छी सलाह देगा और ऐसी सलाह देगा कि जिससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही होगी, है ना? लेकिन जैसे हमने देखा है कई लोग होते हैं जिनसे हम सलाह लेने जाते हैं, वो पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, भई मैं सलाह तो दूँगा लेकिन मेरा क्या फ़ायदा? तो ऐसा इंसान ऐसा नहीं होगा, उसका सेल्फिश मोटिव बिल्कुल नहीं होगा किसी चीज़ में। और ऐसा नेटिव जो होगा वो सात्विक होगा विचारों से, धोखा कभी नहीं देगा। आप ईज़िली ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब 5th हाउस से हम अनसर्टेन गेन्स को देखते हैं, तो ऐसा इंसान जो होगा वो मनी के मामले में रिच होगा और वेल्दी बहुत होगा, मतलब डेस्टिनेबल सपोर्ट है। और ऐसा नेटिव जो होगा वो अगर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है ना तो वहाँ से भी उसको लाभ ही होगा। मतलब वो इतना फॉर्चुनेट है कि लाभ ही उसको मिलेगा गैम्बलिंग वगैरह से, या जो भी स्टॉक मार्केट में वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ भी उसको सक्सेस ही मिलेगी। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे जो नेटिव होते हैं उनका अपने पिता के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है ना? मतलब पिता के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, बढ़िया होता है। और ऐसे जो नेटिव हैं वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार देते हैं और बच्चे भी बहुत संस्कारी और एजुकेटेड होते हैं। ठीक है? अब ऐसा नेटिव जो होगा वो फर्स्ट चाइल्ड के बाद और ज़्यादा फॉर्च्यूनेट होगा और ज़्यादा लकी होगा। और यहाँ से एक और चीज़ मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि ऐसे नेटिव को एक मतलब 1 मेल चाइल्ड तो ज़रूर होगा, है ना? ये देखने को मिला है। लेकिन अब ये जो मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको बताए हैं, यहाँ पर एक कंडीशंस हैं जो मैं बता रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मानो कि सूर्य पर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि हो गई या सूर्य के साथ किसी मैलेफिक प्लैनेट का कंजंक्शन हो गया या युति हो गई, तो इन फलों में कमी आ जाएगी, है ना? जैसे कि जहाँ ये फल आपको 90 to 100% मिलने वाले थे, तो आपको फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब 60 to 70% तक ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई फल मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा, है ना? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ गई, तो फिर क्या होगा, इन फलों को लेने में संघर्ष, स्ट्रगल हो जाएगा, डिले हो जाएगा। केतु की दृष्टि पड़ गई तो वही मैंने बताया, डिले हो जाएगा। राहु की दृष्टि पड़ गई तो सडन लॉसेस, सडन गेन्स हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नक्षत्रों की, कि अगर सूर्य यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट पर है तो वो मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। अगर सूर्य यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पर है तो वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। अब यही सूर्य अगर 26 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री पर है तो वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का खुद का अपना ही नक्षत्र है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी ये नक्षत्र मैंने आपको बताए, आपको इनके लॉर्ड्स को देखना है कि उनकी प्लेसमेंट कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य यहाँ पर मूल नक्षत्र में है ना? तो मूल नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? केतु। तो हमें केतु की प्लेसमेंट को देख लेना है कि केतु कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल केतु की प्लेसमेंट अगर यहाँ पे 12th हाउस में हो गई, तो 12th हाउस क्या होता है? हमारे मोक्ष का घर होता है ना? तो ऐसा इंसान क्या करेगा, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा, है ना? और हो सकता है कि फॉरेन में भी सेटल हो सके। फॉर एग्जाम्पल यही केतु अगर 5th हाउस में चला गया, तो 5th हाउस से हम क्या देखते हैं, हमारे अनसर्टेन गेन्स को देखते हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि नेटिव को बिजनेस में अनसर्टेन गेन्स देखने को मिल जाए, है ना? अब यही केतु की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो गई तो ब्लेस्ड रहेगा अपने रिलेशनशिप्स में अपने स्पाउस के साथ। और अगर यही केतु अगर 8th हाउस में चला गया तो भी ऐसे नेटिव के अंदर स्पिरिचुअलिटी का भाव बहुत ज़्यादा देखा जाएगा और हीलर हो सकता है ऐसा नेटिव, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और यही सूर्य अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो खुद का ही उसका नक्षत्र है, अब उसकी प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छी हो गई 9th हाउस में। तो जो मैंने आपको अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं ना,
आपको तो गारंटीड मैं बोल रही हूँ आपको देखने को मिलेंगे। बट जो कंडीशन मैंने बताई कि सूर्य पर किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, मैलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए, तो आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि मेष लग्न में सूर्य अगर 10th हाउस में प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट करता है। तो आई होप गाइज you will like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel, and stay tuned for more such updated videos. Thank you so much. Har Har Mahadev.